एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस। आप जितना एग्जाम्स दोगे उतना ही आपका माइंडसेट हो जाएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से भी नहीं होगा ऐसे सर। और फिर गुरुकुल तो है ही, उसके तो मटेरियल्स बेस्ट है। हेलो। सौम्या, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सौम्या, काफी खुश हो आप अपने रिजल्ट से। सर आपको देख के तो बहुत खुश हूँ, मेरे तो ड्रीम था आपसे मिलने का। चलिए, बहुत अच्छी बात बहुत है। बहुत खुश हूँ आपसे मिलके सर। जी सौम्या, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और शुरू कीजिए आप अपने इंट्रोडक्शन से। मैं तो कटक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, उड़ीसा स्टेट से। ओके। और मेरा ग्रेजुएशन तो यहाँ एग्रीकल्चर में, हम्म। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में हुआ था। हम्म। फिर मैंने मास्टर्स किया है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। हम्म। और फिलहाल मेरा पीएचडी भी चल रहा है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। हम्म। पर प्रिपरेशन शुरू हुआ था मेरा मास्टर्स से ही। ओके। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट हम्म। एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड सर। ओके। कौन सा बैंक मिला है सौम्या आपको? मुझे सर कैनरा बैंक अलॉट हुआ है। ओके, तो कैनेडियन बन गए हो अभी आप, है ना? तो अभी मैं आपको ये कहना चाहूंगा सौम्या कि आपने थर्ड अटेम्प्ट, पिछले 2 साल के आपके अटेम्प्ट कैसे गए और कैसे आपकी जर्नी गई, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि कैंडिडेट जिनका नहीं होता है तो वो कैसे और कैसे अपने आप को हैंडल कर पाए। जी सर। तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन से मैं टाइम नहीं दे पाई थी। हम्म। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा एग्रीकल्चर का कोर्स सारा मैंने ख़त्म नहीं किया था टाइम हम्म। इश्यूज के लिए, बिकॉज मेरा पीएचडी भी था। हम्म। फिर इसको भी कंप्लीट करना था कोर्स, वो थोड़ा इशू हो गया था। फिर जब मेरा पिछले साल थोड़ा 0.75 से मैं रह गई थी, हम्म। इंटरव्यू तक क्वालिफाई नहीं की थी। हम्म। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ मेरा लैक हो रहा है। तो फिर मैंने पूरा फुल फ्लेज प्रिपरेशन मेरा स्टार्ट किया, पूरा कोर्स कंप्लीट किया, फिर रिवीजन किया। फिर गुरुकुल तो मैं 2 साल से पढ़ रही थी, गुरुकुल का मटेरियल। फिर मैं मॉक टेस्ट पूरे अच्छे से एनालिसिस की हूँ, इस बार पूरे अच्छे से रिवीजन भी की हूँ। और पूरा कोर्स ख़त्म करके रिवीजन किया है, इसलिए इस बार मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा। ओके, सो मैं आपका स्कोर कितना रहा मेंस में? तो मेरा मेंस का स्कोर था 48.75। बहुत अच्छा स्कोर था, इसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि कैंडिडेट, क्योंकि 48 स्कोर लाने की मतलब है कि आपके पास पेपर पहले था, या मतलब आपकी उस दिन लक बहुत, आपके मतलब फैक्टर जिसे हम बोलते हैं कि आपके साथ तो मैं था। एक बात कहना चाहूंगी कि मेरा एक्सपेक्टेशंस था 51, पर आया 48। तो मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि वैकेंसी इतना कम था। फिर होगा नहीं होगा, बहुत सारे जगह से मैंने पूछा, सीनियर से, मेरे मेरे बहुत सारे जूनियर्स भी हैं ऑलरेडी, फ्रेंड्स वगैरह, सबको मैंने पूछा कि होगा कि नहीं, सब बोल रहे थे हाँ हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा डर था कहीं ना कहीं। पर पेपर इतना इजी था, वो भी और एक फैक्टर था, क्योंकि सब बच्चों का अच्छा गया था। हम्म। तो वो और एक मुसीबत हो गई थी। तो फिर पर मैं कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, एंड मेरे 3 इयर्स की मेहनत, इट्स लाइक आई गॉट द रिजल्ट। ओके, आपकी अटेम्प्टेशन कितनी थी? आपकी अटेम्प्टेशन कितनी थी? आपने कितने अटेम्प्ट्स किए थे? सर मैंने 54 अटेंड किया था। ओके, 54 अटेंड किया था। जी ओके, सर। ये आपकी वो थ्री इडियट्स में डायलॉग होता है ना कि जब दोस्त कह रहे हैं कि फेल हो जाए तो दुख नहीं होता है, लेकिन साथ वाले का जब पेपर अच्छा हो जाए मतलब तो दुख होता है कि इसका क्यों अच्छा नहीं गया। सर, मेरा मेरा दुख नहीं था, पर मैं चाहती थी कि सबका हो, जिनका होना चाहिए उनका हो, पर मेरा भी हो। एक सीट तो मेरे लिए होना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सौम्या, कुछ आप प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी कुछ बताना चाहें, या मेंस के लिए कुछ आप ऐसा? तो प्रीलिम्स के लिए मैं पहले से ही पढ़ाई करती थी। हम्म। ग्रेड अप में डेली करती थी, ग्रेड अप का जो डेली टेस्ट वगैरह जो छोटा छोटा आता था, हम्म। वो मैं डेली करती थी विदाउट एनी फेल।
और कुछ मैंने ऐसा बुक्स फॉलो नहीं किया था, यूट्यूब से ही पढ़ी थी। जो जो एरिया मेरा वीक था पहले वो मैंने आइडेंटिफाई किया। ग्रेड अप से ही आडा पे भी छोटा छोटा मैं टेस्ट देती थी। फिर मैं एनालिसिस करती थी कि कौन सा एरिया मेरा क्यों कम हो रहा है, क्या मेरा एक्यूरेसी में इतना, मैं स्पीड एंड एक्यूरेसी ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। even though we get 2 hours for the exam, but still we have to make our subjects perfect so that we can be confident that हाँ prelims में तो निकल ही जाएगा पेपर। क्योंकि इस साल प्रीलिम्स का पेपर में रीजनिंग बहुत टफ टफ था। था। हाँ, प्रीवियस साल वो इजी था, क्वांटिटेटिव टफ था। तो प्रीलिम जब दे के आई मैं, मुझे थोड़ा मैंने आई वाज वेरी फ्रेड कि हाँ मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा, बट थोड़ा डर था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही टफ था। बट माय प्रिपरेशन वाज गुड। डेली टेस्ट मैं तो कहूँगी एस्पिरेंट को कि आप डेली टेस्ट दो, अपने लैकुना जहाँ पे आप लैक कर रहे हो उसको स्टडी करो, फिर उसी का ही आप वीडियोस वगैरह देख के उस पे काम करो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जो आपके अभी तक के कॉन्वर्सेशन में लगा कि आप एक बेस्ट एनालाइजर हो। क्या मैं यस सही सर। कर रहा हूँ? क्योंकि आपने जितना भी अभी तक बोला वो उससे यही निकल के आ रहा है कि आप कोई भी चीज हो उसको एनालिसिस बहुत ज्यादा डीप में करते हो, जो कि एक पीएचडी होल्डर में होना भी चाहिए। लेकिन वो एक काबिलियत है, मतलब क्वालिटी है, और वो हर कैंडिडेट में होनी चाहिए। यस कि सर। अगर आप लैक कर रहे हो, आप वहां पे स्ट्रांग हो, डज नॉट मैटर। मैटर ये करेगा कि आप उसको एनालिसिस कैसे करते हो। कि अगर अच्छा किया है तो उसे ऐसा एनालिसिस करो कि हाँ क्यों अच्छा हुआ है। हम्म। आप ओवर सोच गए कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं तो भी नुकसान है। नहीं। तो ये सबसे राइट चीज है जो आप बोले हो, और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि ये कैंडिडेट में होनी चाहिए। यस सर। जी, और सर कुछ? जी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस। आप जितना एग्जाम्स दोगे उतना ही आपका माइंडसेट हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स बहुत कम्पिटिटिव हो रहे हैं, सीट बहुत कम हो रहे हैं। तो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड वर्क अकॉर्डिंग टू इट, बिकॉज विदाउट प्लानिंग एंड विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट you cannot crack it. Okay, what kind of strategy it should be in a very good aspirant? So first, we should make the strategy to complete our syllabus, not haphazardly, but to analyze, first to analyze the previous year questions, like what is the pattern. People, what students usually do, they start reading and get panic that we have to read so much of current affairs and all. But I don't think, but we have to make a balance, both for general agriculture, for allied, and for current. I am not saying that कि 2 साल से नहीं आ रहा है करंट तो करंट मत पढ़ो, करंट पढ़ना चाहिए, बस मैं आपकी कुछ बैलेंस में लेके होना चाहिए। मेरी चलिए। सर ये स्ट्रेटेजी, मैं एट विदाउट एनी फेल मैं प्रीलिम्स का 2 घंटा फॉर श्योर, फिर मैं मेंस का कर रही थी, हम्म। सब कुछ चल रहा था एक साथ। हम्म। तो सौम्या, जो आपने जो चीज बोली है ना कि आपने को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यस आप सर। वन डायरेक्शन में नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। क्योंकि जब अपन वन डायरेक्शन में सोचने लगते हैं तो अपन के ऊपर कोई चीज ब्रेन वॉश हो जाती है। कि कोई चीज मतलब अपन उसको कुछ नाम नहीं दे सकते, लेकिन कह दो कि टाइम की यूटिलिटी कम हो जाती है और आप यस उसे सर। यूटिलाइज नहीं कर पाते हो टाइम को, ज्यादा ग्रैब करने के चक्कर में। जी सर। लेकिन एक जैसे देखा जाए तो आईबीपीएस का भी पैटर्न देखिए कि इस बार ऐसा मतलब आ रहा है कि इस बार काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं टफ आएगा, लेकिन फिर भी इजी आ गया। तो ये जो है आप मतलब एक आपको ये नहीं लगा कि मतलब कहाँ से पेपर आएगा? आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं लगाए अपने मन से कुछ जी सर, ऐसा? प्रेडिक्शंस तो मैंने लगाया था, वो 5 years का मैंने एनालिसिस किया था क्वेश्चन पेपर। हम्म। तो कुछ कुछ प्रेडिक्शन था, पर एक इंस्टिंक्ट था कि हाँ जनरल आएगा, अगर करंट से कुछ आया तो इजी आएगा, ये एक होता है ना इंट्यूशन टाइप। तो मुझे था, तो फिर इसलिए मैंने पूरा पहले जनरल का और अलाइड का जो पूरा जनरल वाला सिलेबस रहता है मैंने वो अच्छे से कंप्लीट किया था। इतने साल से एग्जाम दे रही हूँ तो एक स्पेकुलेशन आ जाता है माइंड में कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है।
तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस, जो भी आए करना है बस। ओके, आप अगले साल का कुछ स्पेकुलेशन करना चाहोगे? क्या पता बेनिफिट हो अभी जाए तो कैंडिडेट को, क्योंकि आप 3 साल से स्पेकुलेशन कर रहे हो तो अगले साल का भी होना चाहिए, तो क्या बोलना सर चाहोगे वो तो कैंडिडेट को? अभी लक बाई चांस हो गया ऐसा पेपर। सर बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। ज्यादा अगर हम ओवर स्मार्ट होके कुछ सोच के चलेगा और पेपर में कुछ और आ गया और आएगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते क्या आएगा क्या नहीं, बस हमें प्रिपेयर होके जाना है बस। आपकी एक्यूरेसी का तो मैं बता देता हूँ, आपकी जो एक्यूरेसी रही है वो अच्छी रही है इवन, क्योंकि आपकी इतने तो 2-3 मतलब क्वेश्चन तो इजीली गलत होंगे ही, हर किसी के होंगे, सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 54 अटेम्प्ट के बाद आपका 48.5 स्कोर समथिंग रहा, तो ये एक्यूरेसी का तो मैं बता देता हूँ कि आप एक अच्छे एनालाइजर हो, इसीलिए आपकी अच्छी एक्यूरेसी है, वो तो मेरे को पता है, मेरे को पता लग गया है, थैंक कुछ यू बताने की सर। जरूरत नहीं है, और मैं चाहूंगा कैंडिडेट को भी ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, आप कैनरा बैंक के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में कोई कमेंट करना चाहो कि ये सब्जेक्ट अच्छे से करने चाहिए, जो आपको लग रहा हो कि ईएफओ में ये, अगर हम ये ऐसे चले तो ईएफओ में सिलेक्शन हो सकता है? सर पहला तो एग्रोनॉमी आएगा, फिर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें वो दिक्कत लाइफ होता स्टॉक है। में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो उसका। और सॉइल साइंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी एग्रो फॉरेस्ट्री और हनी सेरिकल्चर ये वाला भी थोड़ा आ जाता है, एक दो क्वेश्चंस। तो आई मस्ट से कि सर फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, वो समझ के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ लेना है, समझ के पढ़ना है। और एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से भी नहीं होगा ऐसे सर। और फिर गुरुकुल तो है ही, उसके तो मटेरियल्स बेस्ट है। चलिए, सो मैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? तो बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सर अभी तो सिर्फ वो न्यूज़ में ही आ रहा है, होगा नहीं होगा कोई ठीक आपको नहीं लगता है हो। क्या बैंक प्राइवेट होंगे, सभी बैंक प्राइवेट होंगे? सभी तो नहीं होंगे, पर दैट्स द राइट मेरे थिंग। ख्याल से कुछ हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू कोविड जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रहा है। बट ये मैंने अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लग रहा है कि सारा कुछ हो जाएगा। सारा कुछ कुछ हो हो जाएगा। सकता है, पर मर्ज भी बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्ज का इशू प्राइवेटाइजेशन। नहीं है, देखो देखो एसबीआई जब मर्ज हुआ तो उसने वैकेंसी दी, ज्यादा दी, इवन पहले से ज्यादा बेटर वैकेंसी दे रहा है वो। पीएनबी मर्ज होने के बाद 5,000 उसने क्लरिकल की वैकेंसी दी, ठीक है स्पेशलिस्ट में नहीं दी लेकिन देगा, ऐसी बात नहीं है। तो मर्ज का इशू नहीं है, प्राइवेटाइजेशन कभी मतलब इतना नहीं होगा, होगा 2-4 बैंकों का, वो जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जो वैसे भी वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, उनका हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेशनलाइजेशन का जो मेन एजेंडा है इंडिया में, अभी तो बीपीएल की कैटेगरी से लोग इतने नीचे हैं कि वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पुअर पीपल हमारे इंडिया में, और इनको सारा प्राइवेट सिस्टम में डाल के ऐसा नहीं चलेगा, ये होगा ही नहीं। नहीं तो चलेगा, ये सब नहीं पॉलिटिक्स है, चलेगा। तो ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है, कहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हुआ बना देते हैं, तो ये सब चलते बिल्कुल। रहता है, तो होता रहता है। और कुछ आप लास्ट कुछ बोलना चाहे कैंडिडेट को? तो लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक ही चीज के लिए बस मन से पढ़ाई करनी है। मेरा फोकस था कि मुझे हाँ एफ ही करना है, क्योंकि शॉर्ट मार्क्स से मैं कट रही थी, तो बहुत वो फीलिंग आ रही थी कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरा भी होगा। एंड प्रीवियस ईयर जब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का हुआ था और वो भी सर आपके साथ इंटरव्यू ले रहे थे, अच्छा, तो मेरे मन ठीक में है, था कि मेरे याद आ गया, निकिता एंड सौम्या, 4-5 का एक साथ इंटरव्यू होता, तो वो आपके फ्रेंड थे? ये सर निकिता, शी इज ऑल्सो माई फ्रेंड, कविता कविता, और सोनाली, सोनाली, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स, माई क्या बात है, बैचमेट। आपने चेन बना रखी है। तो सर मेरे मन में था कि मुझे भी अगले साल सर के साथ इंटरव्यू करना है एट एनी कॉस्ट, मुझे भी इस क्या प्लेटफॉर्म में आना है। बात है, मतलब ऊपर से पहले निकिता आई, फिर उसे 4 फ्रेंड्स आए, फिर सौम्या आई, एकदम amazing। आप लोग एक ही कॉलेज से हो मतलब?
ये सर हम लोग एक ही कॉलेज से है, बस निकिता का सेक्शन अलग है और मेरा, सोनाली और कविता, हम लोगों का सेक्शन एक था। तो उन कैनरा बैंक इन दोनों में से मतलब एक का तो हो गया, या तो सोनाली का या इनका, मतलब इनका कैनरा बैंक और किसी का है इनमें से? सॉरी सर, मैं क्लियर नहीं हूँ उनके साथ कोई बात में नहीं, लेकिन कांटेक्ट आप में उसके नहीं टच में रह सकते हो, क्योंकि कैनरा बैंक जो है अभी आपको नवंबर में जाके नोटिफिकेशन देगा, कि अभी बुलाएगा नहीं, अभी 5-6 महीने आप पूरी ऐश करो, अभी इतना जल्दी नोटिफिकेशन नहीं आता है कैनरा बैंक में, ये लास्ट में बुलाता है। बिल्कुल बच्चे है। एंड मतलब वेट कर करके पागल हो जाते हैं कि बुलाएंगे भी हाँ या नहीं सर, बुलाएंगे। वही दिक्कत है ना, घर के लोगों को टेंशन, घर के लोग सोच रहे हैं कि हाँ अभी 1-2 महीने में आ जाएगा। 1-2 मैं महीने बोल में रही हूँ नहीं आने नहीं वाला है, आएगा। नहीं ना आएगा। हाँ, आ जाएगा, डोंट वरी, आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है सौम्या, आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, और हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि एक चैन बनी और उड़ीसा से ये सब चीजें, और आप एक अच्छी बात कि सारे के सारे वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जांपल। सर मुझे तो, जब मैं आपके वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे तो बहुत मन था कि सर के साथ एक बार मिलूंगी, कैसे भी हो सर के साथ एक बार बात करूंगी, बिकॉज आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूट सर। आई फील वेरी ग्रेटफुल बिकॉज आपके मटेरियल्स से ही मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, मैं सब कुछ क्लियर करके कर गई सकते हैं। हूँ। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यस आई कैन मेक इट। तो सर आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, और अभी जिन जिन आपके वो दोस्त हैं उन सबको बात करिए, वो आपसे ज्यादा खुश होंगे देखना। जी सर, जी सर। जी। ओके श्योर सौम्या, सर। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ओके, हाँ। थैंक यू सर, थैंक ओके यू सो सौम्या, मच सर। ओके सौम्या, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।